तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। दोस्तों, मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग की समीक्षा हो रही है। दोस्तों, प्रसंग की वार्ता हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में लौभ और कुश दो पुत्रों का जन्म हुआ है और ऐसे परिवेश में अयोध्या में अपार खुशी और प्रसन्नता और प्रजा में जो सुख की अनुभूति का आच्छादन हो रहा है। चारों तरफ अयोध्या अनेक प्रकार के से प्राकृतिक छटा से सुशोभित है और प्रत्येक घर में पूजा अर्चना, मंगल कार्य, मंगल वेद, मंगल ध्वनि, अनेक प्रकार की शुभता के कार्यों का संचार हो रहा है। तो इसी प्रसंग में दोस्तों, उत्तरकांड में लव कुश के जन्मोत्सव पर अयोध्या के वातावरण परिवेश का सुंदर सा चित्रण आज तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से किया है, उससे पहले दोस्तों आज के पंचांग की बात करते हैं। आज दोस्तों 6 अगस्त 2024 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 7:52 तक शाम तक, उसके बाद तृतीया तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सूर्य आज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। योग बरियान योग का संयोग है 10:59 तक और उसके बाद दोस्तों फणिक योग है, बाधित योग है और करण बलय 6:55 तक, बाद में कौलव 7:52 तक, शाम बाद में तैतिल। और आज का दिन शुभ काम और फलदायी भावों से संचित है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज दोस्तों 12:06 से 12:58 तक और आज का अमृतकाल 3:04 से 4:50 तक, ब्रह्म मुहूर्त 4:27 से 5:15 तक, राहु काल 3:47 से 5:28 तक। आज का सूर्योदय दोस्तों 6:03 और सूर्यास्त जो है 7:01 में। तो इस प्रकार दोस्तों आज के यानी परिधि योग का और करण बलय 6:55 तक आज है। तो ये योग कौलव और तैतिल ये शुभता के सूचक माने जाते हैं। आज मंगलवार मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जगत बुरारी, दीन दयाल विषमारी, हरौ नाथ संकट भारी। तो मंगलवार की प्रकृति उग्र होती है दोस्तों, और मंगलवार का दिन हनुमान जी श्री गुरु चरण सरोज रजौ, निजन मगुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल सौ, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे हुई हरम कलेश। तो अनेकों कलेशों के विकारों को हरने वाले हनुमान जी का यह दिन मंगलवार
हनुमान जी को समर्पित और मंगल ग्रह को समर्पित है। अष्ट सिद्धिनौ निधि दाता अजबनी मोहि जानकी माता राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रहो रघुपति की दासा। तो अपने आराधक जो देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, उनके चरणों में उनका जिस प्रकार से स्नेह है, तो दोस्तों मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, जिसमें 40 चौपाइयाँ हैं, का पठन पाठन करना चाहिए। अनेक प्रकार के हमारे संकट कटे मिटे सब वीरा जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूँ गुरुदेव की नाही। यह 7 बार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महास हुई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिद्धि सागी बच्चा। तुलसीदास सदा हरतेरा कीजे ना हृदय मुड़ेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसों। तो हनुमान जी ने अपने अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चित्रण बना दिया है और उनको अपने हृदय में समाहित कर दिया है। तो इस प्रकार के भावों से मंगलवार को जन्मे हनुमान जी शक्ति के प्रतीक, कलयुग के महान देवता, कलयुग के संकटों को हरने वाले, दुखों का नाश करने वाले, सुख समदा के द्योतक और ज्योतिष के अनुसार मेष वृश्चिक राशि के स्वामी हैं दोस्तों। और इनका वार भी मंगल ही है। कुंडली, किसी भी जातक की कुंडली में यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो अपने भाइयों से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से सुंदर संबंध रहते हैं, सुचिता रहती है और जातक ऊर्जावान रहता है और अनेक प्रकार के उच्च पदों और प्रतिष्ठा प्राप्ति का द्योतक होता है। मंगलवार को भगवान यानी हनुमान जी को पुष्प अर्पित करने चाहिए। भगवान जी को बेसन के लड्डू और बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ सुंदरकांड का पाठ करके हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। तो मंगल को जन्मे मंगल ही करने मंगलमय हनुमान। तो हनुमान मंगल का दिन शौर्य, साहस, शक्ति का प्रतीक और अनेक प्रकार से निर्णायक क्षमता की असीमित ऊर्जा से पूरित होता है और अनेक प्रकार के शुभता का संचार होता है। अगर किसी जातक के ग्रहों में मंगल दोष होता है तो चंचलता रहती है, गुस्सा आता है, जिद्दी स्वभाव हो जाता है। तो ऐसे दिन मंगलवार का व्रत करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी का मंगलवार को उपवास रखना बहुत ही हितकारक माना गया है। तो जो भी हमारे मंगल के दोष होते हैं वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी है दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी इस प्रकार की मर्यादा है, क्योंकि हनुमान जी संकटों को दूर करने वाले हैं। कोई भी बाधा आती है, संकट आता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सीता का हरण हुआ था तो उनको बहुत संकट आ गया था। तो ऐसे परिवेश में हनुमान जी ही एक ऐसे थे जो पूरी लंका को लांघ करके पार जा सकते थे। तो हनुमान मंगलवार के प्रतीक के रूप में, ब्रह्मचर्य के कारक के रूप में, शक्ति के प्रतीक और शुभता के भावों के को हमारे जीवन में प्रदान करने वाले हैं। और मंगल ग्रह पृथ्वी से दोस्तों बहुत छोटा होता है। इससे
यानी महानदी मंगल का वातावरण लाल रंग का स्वरूप होता है मंगल का, और मंगल व्यक्ति के पराक्रम, साहस और शक्ति, ऊर्जा का कारक माना जाता है। और हनुमान जी की पूजा प्रार्थना लोकप्रिय दिन काफ़ी, और इस दिन दोस्तों दुर्गा और पार्वती माँ और गणेश जी की भी पूजा का यह दिन पूजा करनी चाहिए। इस दिन उपवास रखने से मंगल दोष दूर होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, शांति का एहसास होता है। कुंडली में पापों व जब किसी के कुंडली में चौथे या आठवें भाव में मंगल अशुभ रूप में माना जाता है तो हनुमान जी का उपवास करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और दोनों को तो अनेक प्रकार के हमारे मंगल दोषों से हमको मुक्ति मिलती है। तो मंगल देवता चतुर्भुज 4 हाथ वाले भूमिपुत्र कहलाते हैं, और हाथों में शक्ति, त्रिशूल और हाथ में वर मुद्रा के प्रतीक के स्वरूप में माना जाता है। और मंगल ग्रह क्रोध व आक्रामकता से जुड़ा हुआ रहता है। इसी ऊर्जा राशि के परिणाम स्वरूप वृश्चिक और वृषभ और राशि में जो है स्वभाव मीन है, मकर है, राशि में शांति के प्रभावों को, शांति को द्योतक के लिए शांति की उपासना करते हुए मंगल की पूजा करना शुभता का मानक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो शनि और मंगल को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह को शांत, और मंगलवार को हनुमान जी का मंत्र आराधक के करने से ओम हं हनुमते नमः, हं हनुमते नमः से दोष मुक्ति का एहसास हमें होता है। तो हमारे जीवन में दोस्तों शुभता के रूप में मंगल, अगर मंगल का मतलब होता है कुशल, यानी शुभता के सूचक के रूप में हनुमान जी का पूजन किया जाता है। तो हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तो वह हमें अनेक प्रकार के कष्टों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है और हमारा जीवन सार्थक होता है। तो रामचरितमानस में दोस्तों सुंदरकांड में तात वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय गंग तुलनदाही जगल में जो लोग जो सुख लव सत्संग। तो प्रवेश नगर की जय सब गाजा हृदय रा कौशलपुर राजा गरल सुधाज वो करई मिलाए मिताई वो पर सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेर रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाही अति लघु रूप धरे हनुमान। अति लघु रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ अग्नि जोधा। जब लंका में प्रवेश करते हैं, सीता जी की खोज के लिए जाते हैं, गए दशानन मंदिर माही अति विजीत नहीं कही जात न जाही। सैन की देखा कभी ते ही मंदिर मोहने दीख बदे भवन एक मुनि दीख लुआवा हरि मंदिर तरह बना। तो विभीषण जी ने जो हरि मंदिर बनाया था वहाँ पर हनुमान जी का प्रवेश हुआ। रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरिन न जाय नव तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपिराय। तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं विभीषण जी के मंदिर, यानी कहाँ लंका में ऐसी जगह में भी परमात्मा का ध्यान रखने वाला कौन होगा, ये भी खोज जो है हनुमान जी ने की।
तो कहते हैं लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो राक्षसों की माया में भी एक व्यक्ति के बाद ऐसा रामचंद्र का नाम वहाँ भी लिया जा रहा है, वहाँ भी भक्त हैं। तो मन महु तरक को कपिल आगा, ते समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना। ऐसन हटि करिहऊँ पहचानी, साध न हो न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाई, सुनत विभीषण उठतः आई। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा सुनाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हूँ मोहि करल बड़ भागी। करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही मम कही सब, तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज धाम। सुनत जुगल दम पुलक मनो, मगन सुमिर गुणगान। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने जिस प्रकार से रामचंद्र जी के कार्यों में अपने लंका में जाकर के सीता जी की खोज करके विभीषण जी से दोस्ती की, और यहीं पर दोस्तों वास्तविक भावनाओं का संचार, यानी हनुमान जी के अंतःकरण में रामचंद्र के प्रति कितनी हनुमान तेज परसा कर अपने की प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का कार्य नहीं करूँगा तब तक मैं कभी भी विश्राम नहीं लूँगा। क्यों लक्ष्य की साधना के लिए एक साधक को किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए, उसका विस्तार से वर्णन हनुमान जी के चरित्र में मिलता है। इसलिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है, उनका स्मरण किया जाता है। और कलयुग में दोस्तों हनुमान कलयुग के देवता कहलाते हैं। हमारे शास्त्रों में ये भी विधान है कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी सृष्टि में उनको हमेशा अमृतत्व का वरदान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के दिया था। और उसी के परिणाम स्वरूप अपना जल समाधि लेकर के मानव रूप शरीर का परित्याग किया, त्याग किया, और इसी त्याग भावनाओं से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जीवन आदर्शता के प्रतीक के रूप में हमेशा मनाया जाता है। तो दोस्तों कल के प्रसंग में अवधपुरी बासिन करो सुख संबदा समाज, सहज में शेष नहीं कही सकई जान राम वीरा। यानी जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी में जो वहाँ के प्रजा है, वहाँ के निवासी है, तो सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। जो शेष जी के एक धूरी के समान इस पृथ्वी को अपने ऊपर, पृथ्वी के भार को अपने ऊपर समाये हुए हैं, वह भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार से रामचंद्र जी के वह हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों यही देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं हैं, वही लक्ष्मी जी, वही जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री राम जी के चरणों में रत रहती है और सभी धर्म हैं अनुकूल रहकर और उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति और स्नेह है और प्रभु के मुखारबिंदु ही देखते रहते हैं और कृपाल श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहे। तो दोनों के आपसी स्नेह का जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है, वह माया मोह से
प्रेरित न होकर के सांसारिक जीवों के अंतःमन में शुचिता के भावों को का सृजन करने के लिए ऐसी आभा का वर्णन मानव जीवन में मानव लीला के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपना अवतरण लिया। तो श्री रामचंद्र जी का दोस्तों भाइयों पर जो प्रेम था, जिस प्रकार अपनी सबके समान आचार संहिता के अनुसार भाइयों से जिस प्रकार का स्नेह करते थे, उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखाते थे, शिक्षा सिखाते थे, सीख देते थे और नगर के लोग अपार हर्ष की अनुभूति करते थे। सब प्रकार से सर्व यानी देवताओं भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते थे। तो वे दिन रात ब्रह्मा जी की सेवा करते रहते थे और रघुवीर जी के चरणों में प्रीति चाहते थे। और सीता जी ने इसी समय दोस्तों जब मर्यादा पुरुषोत्तम 14 वर्ष के वनवास की अयोध्या में लौटे, पूरी प्रजा का नियमतः जिस प्रकार से नीति के अनुसार सबको अपने अपने कार्यों में संगठित किया और ऐसे अवसर पर लव कुश 2 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। और सीता जी ने, जिनका वेद पुराणों में अनेक प्रकार से प्रसंग हैं और कैसे लव और कुश की उत्पत्ति होती है उसका विस्तार से वर्णन है। तो दोस्तों वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम हैं, अत्यंत सुंदर हैं। ऐसा लगता है कि वह रामचंद्र के प्रतिबिंब के रूप में है। और 2 पुत्र सभी भाइयों के होते हैं रामचरितमानस में। तो सभी भाइयों के विवाह संस्कारों के पश्चात सबके 2 पुत्र होते हैं। ऐसे व्याख्या तुलसी रामायण में की है। तो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है और माया मन और गुणों के से परे है। वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नरलीला इस संसार में मानव रूप में कोई भी कार्य उन्होंने दोस्तों जो मानव जीवन के कल्याण संबंधी कार्य थे उसको किसी भी कार्य को छोड़ा नहीं। और प्रातःकाल सरयू जो उनकी पवित्र नदी थी, ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा करके बैठते थे और वशिष्ठ जी वेद और पुराणों का अध्ययन करते थे, उनके कुलगुरु थे, उनसे कथाएं कहते थे और श्री रामचंद्र जी उनको बड़े लगन से स्नेह से मन वाणी से सुनते थे। और वह सब कुछ जानते हुए भी गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करते थे। वे भाइयों के साथ लेकर भोजन करते थे और उन्हें देकर सभी माताएं ऐसे सुखमय जीवन के आनंद का लाभ जो है सभी माताएं आनंद उठाती हैं और सुख की अनुभूति करते हैं। भरत और शत्रुघ्न जैसे भाई हनुमान जी सहित उपवनों में लेकर उनको जा कर के उनको अनेक प्रकार के प्राकृतिक छटाओं का वर्णन उन्होंने किया है। तो बूझहि बैठि राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति गौगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावहीं, बहुरी बहुरी करी विनय कहा। तो वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं। हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों को गोता लगाकर उनका वास्तविक रसास्वादन करके अपार महिमा के साथ वर्णन करते हैं और श्री राम जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख की अनुभूति करते हैं। भरत और शत्रुघ्न और विनम्र करके बार बार उनके वन के प्रवास के दौरान जिस प्रकार का परिवेश हुआ उसका संपूर्ण वर्णन विस्तार से सुनाते हैं।
तो सबके यहाँ घर घर में दोस्तों पुराणों व अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्र की कथा होती है और स्त्री और सभी पुरुष रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं। इस प्रकार आनंद राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भई गई सब रोका रघुकुल री सदा चले आई प्राण जाए पर वचन जाए। यानी इस प्रकार का हर प्रकार का जो वास्तविक आनंद था, अयोध्या के परिवेश का जिस प्रकार से वातावरण उस समय था, ऐसा इन कथाओं को, इन प्रसंगों को, रामचंद्र की मर्यादा को सुनते सुनते किसी को रात और दिन का भी एहसास नहीं होता था। तो अवधपुरी पूर्ण के शुचिता के भाव थे। तो मानव जीवन में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का, तो रामचरितमानस में दोस्तों जगत इस संसार के जो है कहीं सत्य कहा गया है और कहीं असत्य भी कहा गया है। तो यह अंतर विरोध इसलिए दर्शित होता है कि जब जीव में ज्ञान उदय होता है तब उसे स्वयं को जगत के साथ रामचंद्र के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। जब हम किसी चीज़ की गूढ़ता में पहुँचते हैं तो इसीलिए रामचरितमानस में कहा है, निज प्रभुमय देखहीं जगतो कहीं कहीं सन करहीं विरोध। इस प्रकार से भाव प्रतिपादित किए हैं, कहीं सन करहीं विरोध कहकर प्रतिपादित किया गया है। तो बालकांड में दोस्तों असत देख दुख अहि तथा लंका कांड में सब रूप सदा सब होई न सो कहकर की गई। तो इस प्रकार भारतीय दर्शन में जगत सत्य माना गया है, क्योंकि निज प्रभुमय देखई जगतो केहि सन करहि विरोध। क्योंकि जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और बृहद आनंदाय उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म जगत की रचना करता है और उसी में प्रविष्ट हो जाता है। उपनिषदों में दोस्तों कई स्थानों पर ब्रह्म द्वारा जगत के विकास की धारणा को स्वीकार किया गया है। विकास का क्रम यह है कि सर्वप्रथम ब्रह्म के आकाश का विकास होता है और आकाश में वायु और वायु से अग्नि का विकास होता है और उपनिषद में जगत के 5 तत्वों का उल्लेख हुआ है, जिसे पंचकोश कहा जाता है। अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है और आनंदमय है। तो क्रोध को भी, कोश को ही दोस्तों, कोश जो होता है पंचकोश जो कहते हैं, कोश को ही पंचकोश कहा गया है। और जगत के जो भौतिक पदार्थ होते हैं अन्नमय कोश के अंतर्गत आते हैं। तो जगत के भौतिक पदार्थ अन्नमय कोश के अंतर्गत आने के फलस्वरूप पौधे प्राणमय कोश कहलाते हैं, पशु मनोमय कोश कहे जाते हैं, मनुष्य विज्ञानमय कोश कहे जाते हैं तथा विश्व का वास्तविक स्वरूप आनंदमय कोश कहा जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस प्रकार के भावों को भगवान शिव कहते हैं कि जो राम के चरणों के रामचंद्र के चरण जिनको प्रिय हैं, काम है, स्वाभिमान है तथा क्रोध से जो हमेशा रहित रहते हैं, वे जगत को अपने प्रभु के से हरा भरा हुआ ही देखते हैं। यानी सर्वगुण संपन्नता, सर्वे गुण संपन्न की अभिव्यक्ति उनके अंतःकरण होती है। तो वे
इसीलिए उनके अंतःकरण में किसी भी प्रकार के बैर भावनाओं का समावेश नहीं होता। तो दोस्तों इसी कारण तुलसीदास ने रामचरित में जगत के व्यापक रूप का विवेचन किया है, और यही कारण है कि बालकांड में व्यापक विश्व रूप भगवाना कहकर राम को विश्व रूप बताया गया, और लंकाकांड में जगत को राम का अंग बतलाकर जगत की सत्यता अंग अंग प्रतिजासु यानी कहकर प्रतिपादित की गई है। राम क्योंकि सत्य है, इसलिए जगत को भी सत्य, राम का नाम सत्य है। यह पूरा जब आदमी की मृत्यु होती है उसमें भी कहा जाता है राम का नाम सत्य है। सत्य ही यानी सत्य में ही मुक्ति है, यानी उसको कोई रोक नहीं था, जो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहते हैं दोस्तों। ऐसा कहकर तुलसीदास ने न्याय दर्शन की भांति जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्मित होने का सत प्रमाण माना। तो रामचरित में दोस्तों जगत को बहुत बार सत्य और सत्य इसलिए कहा गया है। जब मानव चेतना पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, गुण भाव में हम मानवता को समझ जाते हैं, तब हम रामचरित मानस की वास्तविक पराकाष्ठा को जान सकते हैं। इसीलिए दोस्तों उत्तरकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के 7 कांडों के सार के रूप में मानव चिंतन को जगाया। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लाल कौशलाधीसा दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं देख नगर विराग विश्राम। तब नारद हैं आदि और सनद आदि मुनीश्वर सब कौशल राशि राम के दर्शन के लिए रोज जो है अयोध्या आते हैं, और उस दिव्य नगर को देखकर वैरागी अपने अंतःकरण में जो उनका वैराग्य होता है, जो उस वैरागी को वह कुछ समय के लिए भूल करके परमात्मा के साकार दर्शनों को करके अपने भक्ति में लीन हो जाते हैं, साकार भक्ति में लीन हो जाते हैं। जात रूप मनि रचित अटारी नाना रंग रुचि रसधारी पूर्व चहु वास कोट अति सुंदर रचे कंगुरा रंग रंग। और दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई जो अटारिकाएँ हैं, अयोध्या की जो छटा है, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर कली हुई फर्शें हैं। यानी इस प्रकार से उनमें आलेख बनाया गया है, इस प्रकार से उसमें रचना की गई है, इस प्रकार से कारीगरी की है। तो नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना दिया है। अयोध्या का की सुंदर छटा का वर्णन तुलसीदास ने कहा, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे यानी कंगूरे बने हुए हैं। नवग्रह निकर अनिक बनाई जन घेरी अमरावती आई मही बहु रंग रचित कांचा जो विलोक मुनि बर नाचा। तब मानो 9 ग्रहों से बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो, ऐसा लग रहा हो। इस प्रकार का परिदृश्य बन गया है कि मतलब अनेक प्रकार की पृथ्वी आदि सड़कों पर अनेकों रंगों की दिव्य आभाएँ बनाई गई हैं, रत्नों के मंच बनाए गए हैं, थाली बनाई गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के अंतःकरण में भी अपार सुख की अनुभूति होती है, और रामचंद्र के प्रति अपार मन वचन और वाणी से वे ध्यान में मग्न हो जाते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत कलश मनहु रवि शशिदुति निंदन चहुमनि रचित झरोखा आदि ग्रह ग्रह प्रति मन दीप जाए। तो उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूमने वाले इस प्रकार से भवन बनाए गए हैं। तो सब
महलों पर दोस्तों अनेक प्रकार के कलशों यानी दिव्य प्रकाश से सुशोभित किया है। ऐसा लगता है कि मान लो सूर्य चंद्रमा के आकाश में ही तिरस्कार करते हैं। सूर्य चंद्रमा की छवि को भी उनके उसके सामने कुछ नहीं लगती है। बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित है और घर घर में मणियों के दीपक की शोभा का वर्णन हो रहा है। ऐसी सुंदर आभा का वर्णन और ऐसे महलों का प्रत्यक्ष दर्शन जो ऋषि मुनि कर रहे हैं, अयोध्या के वासी कर रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या में राम राज जब बैठे तो 3 लोकों के समान अनुभूति लोगों को हुई। सारे समस्त प्रकार के जो दोष है, रोष है, अशांति थी, संकट थे, सबका हरण हुआ। तीनों लोगों के देवता जब विराजमान हुए तो मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि देहरी विदुम्न रचि मणिखंभ भीत बिरंच बिरघी कनक मणि मरकत खची सुंदर मनोहर मंदिरा यत अजिर रुचिर फटिक रचे प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाए बहु ब्रजन खचे। यानी घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। जैसे दीपावली में दोस्तों अनेक प्रकार से सभी घरों को सजाया जाता है। हिंदुओं का पवित्र त्यौहार दीपावली माना गया है और मूंगों की बनी हुई जो देहलियाँ इस प्रकार से चमक रही हैं, घरों की जो देहलियाँ होती है, और मणियों में रत्नों के खंभे सुशोभित हैं और मरकत मणियाँ यानी पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी के खास तौर से इनका निर्माण किया है। और महल सुंदर हैं, प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाए बहु बंजी खचे मनोहर और विशाल हैं और उनके सुंदर स्फटिक के आंगन बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों के जड़ी लगा करके सोने के किवाड़ों का भव्य दर्शन लोग कर रहे हैं। ऐसी आभा का वर्णन अयोध्या की शोभा और छटा पूरी सृष्टि में दोस्तों एक वास्तविक छटा के स्वरूप का वर्णन होता है। तो इस प्रकार के निर्मल और पवित्र और सुशोभित अयोध्या को जिस प्रकार से सजाया गया है तो सभी के मनों को हर्षित करने वाले राम राज्य की स्थापना की वास्तविक विशेषता का वर्णन तुलसीदास जी ने किया। चारु चित्रशाला ग्रह प्रतिलिखे बनाई राम जय जे निरख मुनि ते मन दे चराए। चारु चित्रशाला ग्रह प्रतिलिखे बनाई राम जय जे निरख मुनि ते मन दे चराए। तो घर घर में सुंदर चित्रकलाएँ हैं। प्रत्येक घर में किसी पर सब प्रकार की पारदर्शिता का वर्णन और सबके सुंदर मंगलमय जीवन के लिए प्रत्येक घर में सुंदर चित्रशालाएँ हैं। उनमें श्री राम के चरित्र और बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर उनका नाम अंकित किया गया है। इस प्रकार की अपार दिव्य शाला दिव्य आभा का वर्णन किया गया है, जिन्हें मुनि देखते हैं। अनेक प्रकार के ऋषि मुनि आते हैं और उसकी शोभा का वर्णन देखते हैं तो उनके चित्त ऐसा लगता है कि उनके चित्त में चोरी करने की प्रवृत्ति आ जाती है, मानो उनके चित्त को चोरने का मन कर रहा है। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वास्तविक अयोध्या के सुंदर वर्णन का जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है
तो इसीलिए दोस्तों, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। समस्त प्रकार के शोकों, दुख, दारिद्र्य, किसी प्रकार की अशांति के वातावरण से रहित अयोध्या की अपार शोभा का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। तो इसीलिए कहा है, चार चित्रशाला ग्रह प्रति लिखे बनाए। घर घर में सुंदर चित्रशालाएँ बनाई गई हैं। उनमें श्री राम जी का चित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किया गया है। राम सई जी निरख मुनि ते मन लेहि चुराए। जिन्हें मुनि देखते हैं, ऐसी आभा को देख करके मुनियों के हृदय में अपार आनंद की अनुभूति होती है, सुख का अनुभव करते हैं और उनके चित्त को मानो चोर चुरा ले गया, इस प्रकार की भावनाओं का प्रवेश होता है। तो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के रत्नों का जिस प्रकार से आभा का के सौंदर्य का वर्णन जिस प्रकार से तुलसीदास ने किया है, ऐसी छटा, ऐसी सौंदर्य, ऐसी आभा, ऐसी सुरम्य वातावरण का परिवेश हर एक मानव जीवन के चरित्र और मानव जीवन के अपार हर्ष की अनुभूति का ये भावों को संचार करता है। तो यही दोस्तों मानव जीवन में जो वास्तविक सुख की अनुभूति का कि यही द्योतक होते हैं। हम इसी लोक में परमात्मा का अगर आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है तो हमारे लिए हर जगह राम राज्य की जैसी स्थापना हम कर सकते हैं। जबकि हमारे अंतर मन में नेक भाव हों, सोच सुंदर हो, ज्ञानवती विचारधारा हो और सभी के पारदर्शी और व्यक्तित्व की प्रखरता हो और कर्तव्य निष्ठा और कार्यों के प्रति समर्पण के भाव हों, तो हमें हर जीवन में, हर क्षण में, हर जगह, हर स्थिति में परमात्मा की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यानी भगवान की का हम नाम जप करते हैं, ध्यान जप करते हैं, तो एक साधक जिस प्रकार से नाम जप और ध्यान जप करके भक्ति की पूर्वंचना को, भक्ति की साकारता को अपने अंतःकरण में सतचित से अंतःकरण की ज्वाला में परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है, तो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे अंतःकरण में छुपा रहता है, तो किसी भी अयोध्या की प्रजा में किसी प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार का समावेश नहीं था। सब ज्ञानी थे, ज्ञान का संचार था। अज्ञान रूपी अंधकार का निराकरण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने, इसीलिए मानव जीवन को हमेशा के लिए सुंदर भावों से सुसज्जित करने के लिए मानव जीवन में अवतीत होकर के ऐसी मर्यादा और लीला को किया जिससे मानव चेतना को जगे, विषम परिस्थितियों में, चुनौतियों में और अनेक प्रकार की विषमताओं में, कठिनाइयों में हमें अपने जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। यह प्रेरणा आज के नवयुवकों के लिए, आज के समाज के लिए, आज के नागरिकों के लिए रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा जो रचित है, जब हम सातों कांडों का अध्ययन करते हैं तो हमारे अंतःकरण में मानव जीवन में जितनी भी क्रियाकलापें होती हैं उनका समावेश में अंतःकरण में होता है, हमारे चिंतन में होता है। और जहाँ एक और हमें परेशानियों से जूझ करके आगे बढ़ना होता है,
वहीं हमें सुख की अनुभूति, यह जो है उत्तरकांड में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सुख की अनुभूति, शुचिता के भावों को, लक्ष्यों को पार करते हुए अपने संकल्पों का निर्वहन करते हुए मानव चेतना को जिस प्रकार से जगाने का प्रयास किया है। तो अनेक भावों से तुलसीदास जी ने मानव जीवन के लिए एक वरदान के रूप में जो चिंतन किया है, यदि हम मन वचन और कर्म से इसका ध्यान लगाते हैं, इसकी वास्तविकता को सोचते हैं, तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग ये बन जाता है और हम सब कुछ भूल करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अपने कर्मपथों का निर्वहन करते हुए अपने कार्यों में शुचिता के भावों का संचार करते हुए मानव जीवन को जगा करके और स्वयं के अंतःकरण में चेतना के भावों का संचार कर रामचरित जैसे राम राज बैठे त्रिलोका सबके हर्षित होने के भावों को का संचार करके राम राज्य की स्थापना भी कर सकते हैं। केवल दोस्तों हमें चिंतन करना है, हमको ध्यान लगाना है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। जो कार्य हमको दिया गया है उस पर हमको कृत संकल्प होकर के कार्यों को संपन्न करना है। आज के प्रेरणा इस प्रकार दोस्तों रामचरितमानस के उत्तरकांड के राम अयोध्या के सुंदर परिवेश का वातावरण का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ राम राज्य की स्थापना प्रत्येक मानव अपने चिंतन में अगर ध्यान लगाए, अपने कर्म के प्रति आसक्त रहे, तो कर्म भावों के प्रति आसक्त रखते परमात्मा का नाम जप करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित ही हमें अपार सुख की अनुभूति होती है। और जब तक हमारा जीवन रहता है हम अनेक प्रकार के लोभ है, मोह है, क्षोभ है, दुख है, दारिद्र्य है, इनसे दूर रह के अपने जीवन को साकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबका जीवन उत्तम रहे।